हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। इसके पश्चात तीसरा दृश्य बहुत अच्छा है, रास नृत्य। हयग्रीव बीच में बोला, जिसे वह नाटकीय दृष्टिकोण कहता था, उस विषय में उसके कुछ अपने निजी विचार थे। मैं सोचता हूँ, हयग्रीव ने अपने शब्दों पर बल देते हुए कहा, यह सारे संसार पर लागू होता है, इस अर्थ में कि नाम भारतीय हो सकते हैं, किंतु कली और उसकी सहधर्मिणी पाप की सभा, अवैध यौनाचार का प्रदर्शन एवं बूचड़ खाना, ये सब पश्चिम के भी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले कि हयग्रीव ने जो कुछ कहा उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहते थे कि वे केवल पश्चिम के लोगों को ही दोषारोपण के लिए चुन रहे थे, मानो केवल वे ही अवैध यौनाचार करने वाले थे। हयग्रीव उत्तर देने ही वाला था, परंतु उसने तय किया कि वह समय बाल की खाल उतारने का नहीं था। स्वामी जी भगवान चैतन्य की लीलाओं का आगे वर्णन करने के लिए उत्सुक थे। प्रभुपाद, रास नृत्य का मतलब यह है कि कृष्ण और राधा रानी बीच में हैं और गोपियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। तुमने पार्क में वह दृश्य देखा था जब वे हमारी चारों ओर घेरा बनाकर हाथ में हाथ डाले नाच रहे थे। हयग्रीव, हाँ हाँ। प्रभुपाद, इस प्रकार एक कृष्ण और एक गोपी दोनों नाचते हैं। दृश्य ऐसा होना चाहिए। तब रास नृत्य बंद कर देना चाहिए और कृष्ण गोपियों से वार्तालाप करेंगे। कृष्ण गोपियों से कहेंगे, मेरी प्रिय सखियों, तुम इस आधी रात को मेरे पास आई हो। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हर स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति को प्रसन्न करे। इसलिए तुम्हारे पति क्या सोचेंगे यदि तुम इस तरह आधी रात में यहाँ आओगी? तुम सब वापस जाओ। तब गोपियां उत्तर देंगी कि आप हमें वापस जाने को नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी कठिनाई और उमंग के साथ हम आपके पास आई हैं और आपका यह काम नहीं है कि हमें वापस जाने को कहे। अतः इस तरह के वार्तालाप का आयोजन करो जिसमें कृष्ण गोपियों को वापस जाने को कह रहे हैं, किंतु वे उनके साथ रहने का आग्रह करती है। नहीं, हमें अपना रास नृत्य करते रहने दीजिए। रास नृत्य के समाप्त होने पर गोपियां चली जाएगी और तब कृष्ण कहेंगे, ये गोपियां मेरा हृदय और आत्मा है। वे इतनी सच्ची भक्त है कि पारिवारिक बाधाओं और बदनामी की चिंता भी नहीं करती। वे मेरे पास आती है, अतः मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा? वे सोच रहे थे, मैं उनके भावपूर्ण प्रेम का बदला कैसे चुकाऊंगा? अतएव उन्होंने सोचा, मैं उनका बदला नहीं चुका सकता जब तक मैं अपने आप को समझने के लिए उनका स्थान न ले लूं, किंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं समझ सकता। मुझे गोपियों का स्थान लेना होगा कि वे मुझे कितना प्रेम करती है। इसलिए उस विचार के साथ उन्होंने भगवान चैतन्य का रूप धारण किया। इसलिए कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और भगवान चैतन्य का रंग गोपियों का है। भगवान चैतन्य का पूरा जीवन कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृश्य में इसी का चित्रण होना चाहिए। तुम्हें कुछ पूछना है? हयग्रीव, तो यह कृष्ण का निश्चय है भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लेने का? प्रभुपाद, भगवान चैतन्य, हाँ। हयग्रीव, इसलिए कि? प्रभुपाद, इसलिए कि वे गोपी के रूप में कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सके, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुमसे व्यवहार करता हूँ। तुम्हारा अपना निजीपन है और मेरा अपना निजीपन है। यदि मैं यह समझना चाहूँ कि तुम मेरे प्रति इतने आज्ञाकारी और प्रेम रखने वाले कैसे, तो मुझे तुम्हारा स्थान लेना पड़ेगा। यह बहुत स्वाभाविक मनोविज्ञान है। तुम्हें ऐसा ही चित्रण करना है। प्रभुपाद ने एक के बाद दूसरी कहानी का वर्णन किया, जिसमें से अधिकतर हयग्रीव के लिए नहीं थी। हयग्रीव नामों का ठीक से उच्चारण या उनकी वर्तनी भी नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि भगवान चैतन्य की माता कौन थी और नित्यानंद भक्त थे या नहीं। और जब प्रभुपाद ने क्षीर चोर गोपीनाथ श्री विग्रह की कहानी बताई कि वे अपने भक्त के लिए दही चुराते थे, तो हयग्रीव संदेह में पड़ गया। उसने सोचा कि प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान चैतन्य दही चुराते थे। प्रभुपाद, नहीं, ओ तुमने सुना नहीं? श्री विग्रह के दर्शन के बाद चैतन्य उनके निकट बैठे उनका अवलोकन कर रहे थे और उस बीच नित्यानंद प्रभु ने उन्हें यह कहानी सुनाई कि कृष्ण का नाम क्षीर चोर गोपीनाथ कैसे हुआ। तुमने समझा नहीं? हयग्रीव नित्यानंद के बारे में सोचने लगा। नित्यानंद? प्रभुपाद,
नित्यानंद भगवान चैतन्य के साथ जा रहे थे। हयग्रीव: नित्यानंद यह कहानी भगवान चैतन्य को सुना रहे थे? प्रभुपाद: हाँ, श्री विग्रह को क्षीरचोर गोपीनाथ कहते हैं। कहानी: प्रभुपाद ने तीसरी बार दोहराया। यह है कि उन्होंने अपने भक्त के लिए पहले एक मटका दही चुराया था। हयग्रीव: तो इसका भगवान चैतन्य से सीधा संबंध क्या है? प्रभुपाद: भगवान चैतन्य इस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उस समय बंगाल में जगन्नाथपुरी जाने का वही मार्ग था। उस मार्ग पर क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर पड़ता था, इसलिए हर व्यक्ति उसमें जाता था। पहले माधवेंद्रपुरी भी यहाँ गए थे और कृष्ण ने उनके लिए दही चुराया था। उसी समय से वे क्षीरचोर गोपीनाथ कह जाने लगे। यह कहानी चैतन्य महाप्रभु को बताई गई थी, इसलिए कृष्ण के श्री विग्रह के सामने बैठे महाप्रभु ने जब यह कहानी सुनी तो उन्हें आनंद आया कि भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्तों के लिए कभी कभी चोरी भी करते हैं। यही इस कहानी का महत्व है। अतः यहाँ दृश्य का नियोजन इस प्रकार होना कि मंदिर बहुत सुंदर हो, उसमें श्री विग्रह विराजमान हो और चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण जपते हुए उनमें प्रविष्ट होते हो, तब वे आरती देखते हैं। ये ही वस्तुएं इस दृश्य में दिखानी है और उनके विषय में एक छोटी सी कहानी बस। जब प्रभुपाद ने साक्षी गोपाल मंदिर में चैतन्य के जाने के बाद में बताया तो हयग्रीव फिर उलझन में पड़ गए। क्या समझ गए? प्रभुपाद ने पूछा। नहीं, हयग्रीव बड़बड़ाया। नहीं। अंत में हयग्रीव ने बीच में बोलना और प्रश्न पूछना बंद कर दिया। यद्यपि चरित्रों के व्यक्तित्व या महत्व के बारे में हयग्रीव का ज्ञान अल्प था, तथापि ज्यों ही वह उनके बारे में थोड़ा सुन लेता, त्यों ही नाटकीय दृष्टिकोण से वह उनके कार्यकलापों के समायोजन में दत्तचित्त हो जाता। प्रभुपाद ने हयग्रीव की जिज्ञासाओं के बारे में कोई आपत्ति नहीं की थी। वास्तव में उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए उसे आमंत्रित किया था, जिससे वह समझ सके कि नाटक का अभिनय कैसे प्रस्तुत करना है। पर हयग्रीव ने निश्चय किया कि पहले वह प्रभुपाद को जो कुछ कह रहे थे उसे सुनेगा। वार्तालाप के पहले घंटे के अंत तक प्रभुपाद भगवान चैतन्य के जीवन आधे भाग तक के बहुत से दृश्यों के बारे में बता चुके थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका गंगा तट पर ब्राह्मणों को चिढ़ाना, मुसलमान मजिस्ट्रेशन के विरुद्ध उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 24 वर्ष की अवस्था में उनका संन्यास ग्रहण, ममतामयी माता से उनकी अंतिम भेंट, उनकी पूरी यात्रा और दक्षिण भारत का भ्रमण, सार्वभौम रामानंद राय, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे शिष्यों से उनकी भेंट और उन्हें उपदेश देना आदि। अंत में सवेरे का कार्यक्रम ऐसा था कि प्रभुपाद और अधिक समय नहीं दे सके। उनके नहाने और खाने का समय हो गया था। दूसरे दिन फिर बैठने का निश्चय हुआ। दूसरे सत्र में हयग्रीव प्रभुपाद की बात और अधिक ध्यान से सुनने लगा और एक के बाद एक दिव्य दृश्य शीघ्रता पूर्वक आने लगे। हर दृश्य का वर्णन करते समय प्रभुपाद भगवान चैतन्य और उनके सखाओं के शब्दों और विचारों का उल्लेख इस प्रकार करते थे मानो वे दृश्य उनके सामने अभिनीत हो रहे हो। वे विशेष रूप से भाव विभोर हो जाते थे जब वे भगवान चैतन्य और हरिदास ठाकुर के बारे में बताते थे। हरिदास ठाकुर का जीवन प्रभुपाद ने बताया। यह है कि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। किसी तरह से वे भक्त बन गए और हर दिन 3 लाख बार जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आचार्य का पद दिया, जिसका अर्थ हरे कृष्ण जपने का अधिकारी। इसलिए हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय कहकर उनकी जय मनाते हैं, क्योंकि वे आचार्य बना दिए गए थे, हरे कृष्ण जपने के अधिकारी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब हरिदास ठाकुर ने निश्चय किया, मेरे प्रिय स्वामी अब नवद्वीप छोड़ रहे हैं, जब मेरे जीवन से क्या लाभ, या तो मुझे साथ ले चलिए या प्राण त्यागने दीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम मरोगे क्यों, तुम मेरे साथ चलो। अतः वे उन्हें जगन्नाथपुरी ले गए। जगन्नाथपुरी में हरिदास मंदिर में नहीं गए, क्योंकि वे अपने आप को मुसलमान परिवार में पैदा हुआ मानते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें काशीनाथ मिश्र के घर ठहराया। वहाँ वे कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु उन्हें प्रसाद भेजते थे। इस तरह वे अपना समय बिताते थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने नित्य आते थे। श्रील प्रभुपाद हरिदास के निधन का एक दृश्य चाहते थे। हयग्रीव, क्या वे वही हरिदास है जिन्हें मुसलमानों नदी में फेंक दिया था? हाँ, प्रभुपाद ने कहा। तब अनायास विचार मग्न होते हुए हयग्रीव बोला, तो वे 5वें दृश्य में मृत्यु को प्राप्त हुए?
प्रभुपाद हिचके। हयग्रीव ने यहाँ फिर दिव्य ज्ञान का अभाव प्रकट किया। वह इस तरह बात कर रहा था मानो हरिदास का देहांत एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो। बहुत अच्छा, हयग्रीव ने संकेत किया। यह विशेष घटना कौन सी है? प्रभुपाद, वह एक विशेष घटना महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण थे और वे सन्यासी हो गए थे। सामाजिक प्रथा अनुसार उन्हें एक मुसलमान का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए था, किंतु ये हरिदास ठाकुर एक मुसलमान थे, तो भी उनका देहांत होने पर चैतन्य महाप्रभु उनका शव उठाकर ले गए और उन्होंने नृत्य किया। उन्होंने उन्हें दफनाया और प्रसाद का वितरण किया। चूंकि हरिदास ठाकुर एक मुसलमान थे, इसलिए वे मंदिर में नहीं गए, क्योंकि इस विषय में हिंदू बहुत नियमनिष्ठ थे। हरिदास एक भक्त थे, पर उन्होंने सोचा मैं उपद्रव क्यों खड़ा करूं। अतएव चैतन्य महाप्रभु उनके विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि वे भक्त बन गए थे, किंतु वे जबरदस्ती मंदिर में नहीं जाते थे, पर चैतन्य महाप्रभु नित्य आते थे और उनसे मिलते थे। सागर में स्नान करने जाते समय वे पहले हरिदास से मिलते थे। हरिदास, तुम क्या कर रहे हो? हरिदास उन्हें प्रणाम करते और वे उनके साथ बैठकर कुछ बात करते थे। तब वे जाते और स्नान करते थे। इस प्रकार जब वे एक दिन आए तो उन्होंने देखा कि हरिदास की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने पूछा, हरिदास, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? हाँ प्रभु, यह बहुत नहीं है। आखिर ये शरीर ही तो है। तब तीसरे दिन महाप्रभु चैतन्य ने देखा कि हरिदास अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे। अतः उन्होंने पूछा, हरिदास, तुम क्या चाहते हो? वे दोनों समझ रहे थे। हरिदास बोले, यह मेरी अंतिम अवस्था है, यदि आप कृपा पूर्वक मेरे सामने खड़े हो जाए। श्रील प्रभुपाद उस दृश्य के तीव्र आध्यात्मिक संवेग में डूब गए, मानो वह घटना उनके सामने घटित हो रही हो। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। उनका बोलना बंद हो गया। तब रुक रुक कर धीरे धीरे उन्होंने फिर शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रभुपाद ने दुख की सांस ली और वे मौन हो गए। हयग्रीव फर्श की ओर देखता बैठा रहा। तब उसके ऊपर नजर की तो उसने देखा कि स्वामी जी रो रहे थे। प्रभुपाद ने अंतिम दृश्यों का संक्षेप सार शीघ्रता में दिया और नाटक की रूपरेखा समाप्त कर दी। अब तुम लिखो, हयग्रीव से उन्होंने कहा, और मैं उससे कुछ जोड़ूंगा या परिवर्तन करूंगा। यह रूपरेखा और ढांचा है। अब तुम आगे चल सकते हो। हयग्रीव कमरे में चला गया। सामग्री विशाल थी और इसमें संदेह था कि वह नाटक लिख पाएगा या नहीं, किंतु वह अनुग्रहित था कि उसे ऐसा भाषण सुनने को मिला। प्रभुपाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र विश्राम कक्ष में एक ब्रिज टेबल के सामने बैठे कीर्तन आरंभ कर रहे थे। वे एक छोटे से माइक्रोफोन में मंत्र बोल रहे थे, जबकि उसके अनुयायी वाद्य यंत्र बजा रहे थे। शुरुआत में वहां लगभग 20 छात्र थे, पर धीरे धीरे विश्राम कक्ष में और छात्र आकर जमा होते गए। वह हर एक कीर्तन कर रहा था। तब एकाएक कक्ष का रूप बदल गया, जब 200 से अधिक छात्र, जो हरे कृष्ण मंत्र के लिए बिल्कुल नए थे, नाचने और कीर्तन करने लगे। उनका उत्साह हैट एशबरी की अनिरोधित भीड़ के समान अबाध था। प्रभुपाद ने 1 घंटे से अधिक समय का कीर्तन चलाया। बाद में अपने व्याख्यान में उन्होंने वह बताया जिसका कीर्तनियों ने अभी थोड़ी देर पहले अनुभव किया था। यह हरे कृष्ण नृत्य इस भ्रम से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ये शरीर हूँ। हमारा संग संसार में परम ईश्वर का यह अमूल्य उपहार बांट रहा है। आपकी समझ में शब्द नहीं आए, किंतु नृत्य में जो भाव विभोरता है उसका अनुभव आपने किया। प्रभुपाद ने श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित किए। हर वस्तु मानक स्तर पर चल रही थी। तब किसी ने पूछा, क्या कॉलेज के विद्यार्थियों को सेना में अनिवार्य भर्ती को स्वीकार करना चाहिए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चूंकि अपनी सरकार का निर्वाचन उन्होंने स्वयं किया था, इसलिए यदि सरकार उन्हें युद्ध में भेजती हो तो उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। किंतु कुछ विद्यार्थियों ने, जिनमें से कुछ ने अभी कुछ ही मिनट पहले कीर्तन और नृत्य में भाग लिया था, चिल्लाना शुरू किया कि नहीं नहीं। प्रभुपाद ने अपनी बात को स्पष्ट करना चाहा, लेकिन क्रोध में विद्यार्थी अपनी आवाज ऊंची करते गए जब तक कि हाल पागलखाना जैसा नहीं बन गया। अंत में प्रभुपाद ने अपने करताल उठा लिए और फिर कीर्तन आरंभ कर दिया और विरोधी लोग कमरा छोड़कर चले गए। दूसरे दिन पालो अल्टो टाइम्स में मुख पृष्ठ पर कीर्तन के चित्र के साथ मोटे अक्षरों में समाचार प्रकाशित हुआ। प्राचीन भाव समाधि नृत्य वाले स्वामी ने स्टैनफोर्ड आगमन का वैशिष्ट्य।
आप वहाँ 1 मिनट रुकिए, वहाँ के लोगों में घुल मिल जाएंगे। एक नया नृत्य देश को आप्लावित कर देने वाला है। उसे स्वामी नृत्य कहते हैं। यह फ्रग, वतुसी, स्विम और लोकप्रिय पुराने नृत्य बान स्टोम्प को भी अपदस्थ करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पग विन्यास कितना भी पुराना हो, आपको वास्तविक आनंद आएगा। आप अपने आप को इस भ्रम से मुक्त कर सकते हैं कि आप और आपका शरीर अभिन्न है। कीर्तन का आरंभ गुमसुम ढंग से हुआ, किंतु जो जो लोगों की संख्या बढ़ती गई, यह प्रबल होता गया। आधे घंटे के बाद एक लंबे बालों वाला युवक, जो गले में लाल मनकों की 3 लड़ी वाली माला पहने था, खड़ा हुआ और संगीत की लय के साथ नाचने लगा। उसने भाव विभोर होकर अपने नेत्र बंद कर लिए और हथेलियों कंधों से ऊपर उठा ली। 2 लड़कियां शीघ्र उनका अनुगमन करने लगी। एक ने गले में घंटियों की माला थी। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, जिसके सिर पर चमकदार पीली टोपी थी, तंबूरा बजाता हुआ नृत्य में शामिल हो गया। स्वामी सामने रखे माइक्रोफोन में मंत्र बोलने लगे। ध्वनि में वृद्धि होने से और लोगों भी प्रेरित हुए और वे कीर्तन में शामिल होकर जोर से स्टोम्प नृत्य करने लगे। साड़ी पहने हुए एक सुंदर लड़की इस तरह नृत्य करने लगी मानो वह सम्मोहक भाव समाधि में हो। सूट और टाई पहने हुए काले रंग का एक ठिंगना व्यक्ति अपने जूते उतारकर कीर्तन में शामिल हो गया। गणित के एक प्राध्यापक ने भी वैसा ही किया। एक 3 साल की सुंदर गोरी लड़की कोने में बैठी झूम रही थी। अकस्मात एकत्रित लोगों में से अधिकतर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उनकी गति तीव्र से तीव्रतर होती गई। चेहरों से पसीने की धारा बह निकली। तापमान बढ़ गया। तब कीर्तन बंद हो गया। श्रील प्रभुपाद इस लेख से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी कई फोटो प्रतियों की मांग की। वे नृत्य को क्या कह रहे हैं? स्वामी जी हंस पड़े। स्वामी नृत्य के चित्र के आर पार उन्होंने टाइप किया। जब स्वामी भक्ति वेदांत अपने सम्मोहक हरे कृष्ण का गान करते हैं तो हर एक पूर्णतः भाव विभोर होकर उसमें सम्मिलित होता है। भक्तों ने प्रभुपाद का एक कार्यक्रम YMCA में निश्चित किया। वहाँ लगभग सभी श्रोता बच्चे थे। भक्तों ने कृष्ण के पोस्टरों से हाल को भली भांति सजाया था और एक विशाल सूचना पट पर महामंत्र लिखकर उसे टांग दिया था। कीर्तन में बच्चों ने प्रभुपाद का साथ दिया। व्याख्यान के ठीक पहले गुरुदास ने प्रभुपाद को याद दिलाया, व्याख्यान सरल होना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे 9 से 14 वर्ष की अवस्था के हैं। प्रभुपाद ने मौन भाव से सिर हिलाया। क्या यहाँ कोई कुशाग्र बुद्धि बालक है? प्रभुपाद ने आरंभ किया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक क्षण के बाद एक 12 वर्ष के बालक ने अपने अध्यापकों और सहपाठियों से प्रेरित किए जाने पर अपना हाथ उठाया। प्रभुपाद ने उसे आगे आने का संकेत दिया। लड़का मोटा चश्मा, हाफ पैंट्स और ब्लेजर पहने था। उनके बालों में कुछ की और कुछ बहुत सफाई से कंघी की गई थी। लड़के के सिर की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी ने पूछा, ये क्या है? लड़का प्रश्न की सरलता पर करीब करीब हंस पड़ा। मेरा सिर। प्रभुपाद ने तब लड़के के बाह की ओर इशारा किया और शांत भाव से पूछा, वह क्या है? मेरी बाह, लड़के ने कहा। प्रभुपाद ने तब लड़के के पैर की ओर इशारा किया। वह क्या है? मेरा पैर, लड़के ने उत्तर दिया अविश्वास की मुद्रा के साथ। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, तुम कहते हो यह मेरा सिर है, मेरी बाह है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है, किंतु तुम कहाँ हो? लड़का घबरा सा खड़ा रहा। वह प्रभुपाद के सीधे साधे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। हम कहते हैं मेरा हाथ, प्रभुपाद ने जारी रखा, किंतु मेरे हाथ का स्वामी कौन है? हम कहते हैं मेरा हाथ, इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि मेरे हाथ का कोई स्वामी है, किंतु वह स्वामी रहता कहाँ है? मैं नहीं कहता कि मेरा हाथ, मैं कहता हूँ मेरा हाथ, इसलिए मेरा हाथ और मैं भिन्न भिन्न है। मैं अपने शरीर में हूँ और तुम अपने शरीर में हो, लेकिन मैं मेरा शरीर नहीं हूँ और तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो। हम शरीर से भिन्न हैं। वास्तविक बुद्धि यह जानने में है कि मैं कौन हूँ। हेड एशबरी की साइकेडेलिक दुकान से, जो हिप्पियों के इकट्ठे होने का आम स्थान था, प्रभुपाद को वहां जाकर भाषण देने का कई बार आमंत्रण मिल चुका था। मंत्र रॉक डांस के बाद हिप्पियों ने वहां खिड़की में एक सूचना लगा दी थी, चेतना की रात। मंत्र रॉक डांस के प्रत्युत्तर में उन्होंने स्टोर के पिछले भाग में एक ध्यान कक्ष की स्थापना किया था, किंतु चूंकि साइकीडेलिक
दुकान के हिप्पी प्रायः हर समय नशे में धुत रहते थे, इसलिए प्रभुपाद के अनुयायियों ने कहा था कि प्रभुपाद का वहां जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हिप्पी प्रार्थना करते रहे। अंत में प्रभुपाद के भक्त राजी हो गए और प्रभुपाद को राय दी गई कि उनका वहां जाना ठीक होगा। इसलिए शनिवार की एक रात को प्रभुपाद और उनके 2 शिष्य हेट स्ट्रीट में साइकिडेलिक दुकान में जा पहुंचे। युवा जनों से सड़कें भरी थी। हिप्पी फुटपाथों पर बैठे चरस, भांग और अन्य मादक दवाएं बेच रहे थे। समलिंग कामी विचित्र भेष बनाए चेहरों को रंगे हिप्पी मारिजुआना का कश लगाते, मदिरा का पान करते, गाते, गिटार बजाते छोटे मोटे समूह हेट एशबरी का एक आम सांध्य दृश्य। साइकेडेलिक दुकान की हवा मारिजुआना और तंबाकू के धुएं से बारी हो रही थी। इसमें शराब और लोगों के शरीरों से निकलती गंध मिलती थी। प्रभुपाद ध्यान कक्ष में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। उनकी दीवारों और भीतरी छत मद्रासी कपड़ों से आच्छादित थी। कक्ष हिप्पियों से भरा था। अधिकतर लेटे हुए थे। वे नशे में धुत और अध खुली आंखों से प्रभुपाद को देख रहे थे। प्रभुपाद धीमी गति में बोले, परंतु उनकी और हिप्पियों का ध्यान केंद्रित था। यद्यपि वे निश्चेष्ट पड़े थे, किंतु स्वामी जी का भाषण उन्हें पसंद आया और जब स्वामी जी भाषण समाप्त कर चुके तो हिप्पियों में से जो होश में थे उन्होंने स्वामी जी से अपनी सहमति व्यक्त की। सैन फ्रांसिस्को में अपने अधिवास के अंत के निकट 1 अप्रैल शनिवार को प्रभुपाद ने मॉर्निंग स्टार रेच नामक नग्नवादी हिप्पी समुदाय के अध्यक्ष लाओ घाटलिब का आमंत्रण स्वीकार किया। भक्तों ने प्रभुपाद को बताया कि मॉर्निंग स्टार नव युवकों का एक समुदाय था जो जंगलों में रहता था। वहाँ के हिप्पी आध्यात्मिक आकांक्षाएं रखते थे। वे शाक भाजी उगाते थे और सूर्य की उपासना करते थे। वे हाथ जोड़कर वायु ध्वनि सुनते थे और स्वभावतः वे खूब नशा और स्वतंत्र यौनाचार करते थे। जब लाऊ सवेरे स्वामी जी को लेने आया तो दोनों में वार्ता हुई और प्रभुपाद ने उसे एक रसगुल्ला दिया। प्रभुपाद के कमरे में कुछ मिनट साथ बिताने के बाद वे मॉर्निंग स्टार के लिए चले और सैन फ्रांसिस्को से 60 मील उत्तर की ओर था। लाओ घाटलिब, मैंने स्वामी जी से कार में सुरक्षा पट्टी कसकर बांध लेने को कहा। उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण इसकी संभाल करेंगे, या इसी तरह की कोई बात उन्होंने कही। तो मैं मार्ग में रामकृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ रखने के अपने सारे पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा था। तब भक्ति वेदांत ने मुझे वह सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया जो किसी आकांक्षी ने कभी भी नहीं सुना हो। हम रामकृष्ण, विवेकानंद, अरबिंदो के बारे में और इधर उधर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मेरे घुटने पर नरमी से हाथ रखते हुए, जब तुमने अपना सही मार्ग पा लिया हो तो धर्मों की तुलना के विषय में आगे और अधिक खोज केवल इंद्रिय सुख रह जाता है। 200 फीट से अधिक ऊंचे रेडवुड वृक्षों के जंगल में मॉर्निंग स्टार रेंच जहां सिर था वहां पहले एक मुर्गी पालक केंद्र हुआ करता था। कुछ जमीन खेती के लिए साफ कर दी गई थी। मॉर्निंग स्टार में कुछ टेंट लगे थे, कुछ नगण्य छोटी झोपड़ियां थी। वृक्षों में 1-2 आवास थे, किंतु अच्छा सुरक्षित मकान केवल लाऊ का था जो पहले एक पुराना मुर्गी घर रहा था। मॉर्निंग स्टार की समाज में लगभग 100 सार्वकालीन सदस्य थे। गर्मी के सप्ताहांत दिनों में सदस्य संख्या बढ़कर 300 तक हो जाती थी। तब लोग बगीचे में काम करने आते थे या केवल मस्ती में वहां नग्न घूमने के लिए पहुंचते थे और नशे में धुत हो जाते थे। प्रभुपाद एक सुंदर धूप वाले तीसरे पहर 1 बजे वहां पहुंचे। पहले वे विश्राम करना चाहते थे, इसलिए लाऊ उन्हें अपने घर में ले गया। लाऊ के घर में जाते समय प्रभुपाद ने कुछ नग्न स्त्रियों को बगीचे में कुदाल चलाते देखा। एक छोटा गोल मटोल नौजवान जिसका नाम हर्बी ब्रेसक था, बगीचे में अपना काम बंद करके स्वामी जी को नमस्कार करने आया। हर्बी, लाओ घाटलिब ने हमारा परिचय कराया। उस समय हम आलू बो रहे थे। उसने कहा, ये स्वामी भक्ति वेदांत है। मैं बगीचे से बाहर आ गया और स्वामी जी से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो स्वामी। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मैं अब आलू बो रहा था। उन्होंने तब मुझसे कहा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा था। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ मिनट विश्राम करने के बाद प्रभुपाद कीर्तन के लिए तैयार हो गए। वे और लाऊ घास के एक पहाड़ी मैदान में गए जहाँ हिप्पियों ने जंगली फूलों के एक
लता मंडप के सामने उनके बैठने के लिए लकड़ियां एक आसन रख दिया था। प्रभुपाद बैठ गए और उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। समाज के सभी सदस्य जो स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा में थे, उत्सुकता पूर्ण सामूहिक दान के लिए वहां इकट्ठे हो गए। माइक मोरिसी, कुछ लोग वस्त्र पहने हुए थे, कुछ नहीं पहने थे, कुछ नाच रहे थे, किंतु स्वामी जी हमारे शरीरों को नहीं देख रहे थे, वे हमारी आत्माओं को देख रहे थे और उस कृपा की वर्षा कर रहे थे जिसकी हमें जरूरत थी। कीर्तन का अच्छा स्वागत हुआ। समाज का एक सदस्य इतना मोहित हो गया कि उसने कपड़े पहनने का और स्वामी जी के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने का निर्णय ले लिया। प्रभुपाद बहुत संक्षेप में बोले और तब वे जाने को तैयार हो गए। कार में बैठने से पहले उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और धन्यवाद किया। यद्यपि प्रभुपाद ने दर्शन की अधिक बातें नहीं की, लेकिन उनके कीर्तन मॉर्निंग स्टार के हिप्पियों पर गहरा असर हुआ। वहां से जाते समय उन्होंने एक युवक से कहा था, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप यहाँ करते रहना, और वे सब करते रहे। लाउ गाटलिब, स्वामी जी एक बहुत कुशल बुद्धि व्यक्ति थे जिन्हें एक उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। वे धर्म ध्वज का पवित्र पुरुष होने का दावा नहीं करते थे। आकाश की ओर आंखें करके शांत बैठे रहने का उनका उपदेश नहीं था। मुझे जितना कुछ याद है वह बहुत सुखद, अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित भाव का स्मरण है। इसमें संदेह नहीं है कि एक बार आप अपने मन में महामंत्र पहुंचा देते तो वहां स्थायी हो जाता है। वह कभी बंद नहीं हो सकता, वह रग रग में मिल जाता है, वह DNA या इस तरह की किसी चीज को जागृत कर देता है। इसलिए शीघ्र ही मॉर्निंग स्टार के आधे लोग गंभीरता से कीर्तन में लग गए। जो उसमें लगे वे वास्तव में भगवान के खोजी थे। उनकी आकांक्षा 1000% सच्ची थी। यदि हम उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनमें वे रह रहे थे, वे सभी नशा करने वाले थे, यह निश्चित है। लेकिन महामंत्र के साहचर्य में आते ही उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। प्रभुपाद का दुपट्टा कंधों पर ढीला लपटा था। वे स्टोर फ्रंट मंदिर से और अपने भक्तों से अंतिम विदा लेने के लिए अपनी कार के खुले दरवाजे के सामने खड़े थे। अब वह केवल स्टोर फ्रंट नहीं रह गया, वरन कोई सम्मानीय स्थान बन गया था। नई जगन्नाथपुरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए कहा था। उनके गुरु भाइयों में कौन कल्पना कर सकता था कि ये अमेरिकी हिप्पी कितने सनकी थे, मादक दवाओं की तरंगों में बहते हुए और यह चिल्लाते हुए कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ कितनी लड़कियां और लड़के हैं जो धन और शिक्षा के बावजूद दुखी है, पागल है, किंतु अब कृष्ण भावनामृत के माध्यम से कुछ को आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जब वे यहाँ आए थे तो पहले ही दिन संवाददाता से पूछा था कि वे हेड एशबरी क्यों आए हैं, क्योंकि किराया सस्ता है। उन्होंने उत्तर दिया, उनकी इच्छा भगवान चैतन्य के आंदोलन का प्रसार करना था, अन्यथा वे इतने जीर्ण शीर्ण छोटे से स्टोर फ्रंट में रहने के लिए क्यों आते, जिसकी बगल में एक चीनी लॉन्ड्री और डिगर्स फ्री स्टोर थे। संवाददाता ने पूछा कि क्या वे हिप्पियों और बोहेमियनों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा था, हर एक को, किंतु वे जानते थे कि एक बार उनके पास आ जाने के बाद उनके अनुयायी पहले से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। अब भक्तों का एक परिवार बन गया था। यदि वे उनका आदेश मानते रहेंगे तो वे बलशाली बने रहेंगे। यदि वे सच्चे हैं तो कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। भगवान जगन्नाथ वहाँ है और भक्तों को सच्ची लगन से उनकी आराधना करनी है। वे कृष्ण का जप करने और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे और एक भक्त उन्हें हवाई अड्डा ले गया और कई कारों से भरकर अन्य भक्त उनके पास पहुंचे। हवाई अड्डे पर भक्त रो रहे थे, किंतु प्रभुपाद ने उनको विश्वास दिलाया कि उन्होंने रथ यात्रा उत्सव मनाया तो वे वापस आएंगे। मुख्य सड़क से निकलने वाले एक जुलूस का आयोजन करना है। उन्होंने कहा, इसे खूब अच्छी तरह करना, हमें बहुत से लोग को आकृष्ट करना है। जगन्नाथपुरी में ऐसा जुलूस प्रतिवर्ष निकलता है। उस समय श्री विग्रह को मंदिर से बाहर ले जाया जा सकता है। वे जानते थे कि उन्हें वापस आना है, भक्ति के उन कोमल पौधों को पोषण देने के लिए जो उन्होंने लोगों के हृदयों में लगाए थे। नहीं तो भला ये कोमल नए पौधे भौतिक इच्छाओं के सागर में, जिसका नाम हेड एशबरी था, कैसे बचे रहेंगे। बार बार उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे वापस आएंगे। उन्होंने मुकुंद, श्याम सुंदर, गुरुदास, जयानंद, सुबल, गौर सुंदर, हयग्रीव, हरिदास और सब लड़कियों से आपस में सहयोग बनाए रहने को कहा। केवल 2.5 महीने हुए वे इस हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। तब कीर्तन करते युवकों
सेवकों की भीड़ ने उनका स्वागत किया था। उनमें से बहुत से अब उनके शिष्य थे, यद्यपि वे केवल नाम को और शपथ भर को आध्यात्मिक थे। उन्हें छोड़ने में प्रभुपाद को कोई खेद नहीं था। वे जानते थे कि कुछ विरत हो जाएंगे, लेकिन वे उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकते थे। उनका समय सीमित था। शिला प्रभुपाद जो 9 सिखियों के 2 छोटे समुदायों के पिता थे, वह समुदाय को सदरता के साथ छोड़कर पूर्व के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जहां दूसरा समुदाय एक भिन्न मनोभाव के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, अभिवादन के प्रसन्न मनोभाव के साथ। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 24 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम 25 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय।